हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी देखिए सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर 2026 के अंदर और आप लोगों के लिए ये पहली बार आपका एग्जाम है, तो एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होगा, पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके का होता है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लास्ट में आपको हमेशा बहुत अच्छे से करने चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर आप हमेशा पास हो, आपके 40 नंबरों की जो दिक्कत आती है वो कभी भी ना आए। तो आज की वीडियो में इन तमाम छोटी मोटी बातों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जरा बिना किसी देरी के फटाफट समझते हैं कि किस तरीके से हम आठों पेपरों के अंदर जो 800 नंबर के हैं अपना पास कर सकते हैं दिसंबर 2026 के अंदर। अगर आप एक ग्रुप ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आप अपनी इन चीजों को मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है 8 पेपर आपके पास आते हैं, हर एक पेपर की वेटेज जो है आपकी 100 मार्क्स की है यहाँ पर, ठीक है जी। टोटल 800 मार्क्स हो जाते हैं और यहाँ पर आपको देखिए 3 घंटे मिलते हैं एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपके पास होता है। मिनिमम 40% मार्क्स, एग्रीगेट 50% मार्क्स लेकर आने हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एमसीक्यूज भी आते हैं, 70-30 की रेशो है, 70% डिस्क्रिप्टिव होता है, 30% एमसीक्यू विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। 15 एमसीक्यू आते हैं, हर एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबरों की रहती है। बात करूं सर अगर मैं पेपर की, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के पेपर यहाँ पर लिखे हुए जैसे कि बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हर पेपर 100 नंबर का है, ठीक है जी। और 70-30 की रेशो सब जगह एप्लीकेबल होती है। बात करें सर अगर हम एक एक करके सभी पेपरों के अंदर आने वाले खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप और एलएलपी बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं ये आपके। सबसे पहले इनको प्रिपेयर करेंगे, 30 मार्क्स आपके आसानी से यहाँ पर स्कोर होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ, इसकी मैं अगर बात करूं तो सर यहाँ पर आपके देखिए 10 मार्क्स का आपका ये जो है वेटेज आपको प्रोवाइड करता है। कोड ऑफ वेजेस एक्ट की बात करें तो 5% की वेटेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो 40% यानी कि 40 नंबरों का आपको यहाँ पर वेटेज मिलता है। और बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का आपके यहाँ पर 15 मार्क्स की जो है वेटेज आपको देखने को मिलती है। तो सर अगर हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, इस 40 नंबर को कर लें, इस 15 नंबर को कर ले, तो पास होने की दिक्कत तो हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसके बाद आप ये कर लो, क्योंकि आसान है, छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाता है, तो आप देखिए आसानी से अपना ये पेपर 50 नंबरों के साथ क्लियर कर सकते हैं। बात करें सर अगर हम अपने अगले पेपर की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो यहां पर भी देखिए आपको टॉपिक दिया गया है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स 15 नंबर के, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन 10 मार्क्स का आता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी ये, और आपके पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट, और इसके बाद आपका ये, और फिर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन चारों को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीटी आईडीटी की बात करूं तो आईडीटी के अंदर जीएसटी और कस्टम दोनों आते हैं। डीटी के अंदर आपके जो हेड्स ऑफ इनकम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो हेड्स ऑफ इनकम आपका देखिए 25% की यहाँ पर वेटेज रखता है, यानी कि 25 नंबर की। इसके बाद जीएसटी की मैं बात करूं तो 35 नंबर की वेटेज रखता है, और कस्टम आपका 10 नंबर की। तो इन्हें आपको सबसे पहले करना है। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये हर बार इंस्टीट्यूट 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछता है। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, जरूर करके जाएंगे, ठीक है जी। बात करें अगर हम ग्रुप 1 के अपने लास्ट पेपर की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका देखिए सर कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। तो यहां पर सर आपका मेथड ऑफ कॉस्टिंग 30 नंबर की, 30% की वेटेज आपकी देखिए रखता है। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स भी 30% की, और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी, जिसके अंदर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह आते हैं, ये 40% की वेटेज रखता है। कोई भी 2 टॉपिक आपने क्लियर किए, आप सर आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग और ग्रुप 2 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पेपर परेशान करने वाले हैं, जहां पर इंस्टीट्यूट परेशान कर सकता है। ग्रुप 1 के अंदर टैक्सेशन का पेपर भी है, जहां पर इंस्टीट्यूट आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। तो जिस तरीके से मैंने जो टॉपिक्स बताए वो आप पहले करेंगे। बात करें अगर हम ओएमएसएम की, तो यहाँ पर भी टॉपिक वाइज वेटेज आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल 20 नंबर का आता है आपका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 15 नंबर का, इंट्रोडक्शन प्लानिंग डिजाइन क्वालिटी मेंटेनेंस 25 नंबर का, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 10, और ये सारे 10-10 नंबर के हैं, ठीक है जी। तो आप इसमें से कोई भी 3 टॉपिक कर लेते हैं, 30 नंबर आपके यहीं पर आसानी से हो जाते हैं। और बाकी ऊपर आपको मैंने बता दिया है, थ्योरी पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ओएम के अंदर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, और काफी बड़े न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होते हैं, तो आप उन्हें जरूर करके जाएंगे। बात करें अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो ये आपका न्यूमेरिकल, ये आपका थ्योरी। तो शेयर एंड डिबेंचर्स 10 नंबर का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शेड्यूल 3 वाली 10 नंबर की, कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 नंबर, बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस कंपनी, इनके अकाउंट्स 10 नंबर। तो देखिए सभी आपके 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिक ऑफ ऑडिटिंग की बात करें, ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट और ऑडिट अंडर डिफरेंट अंडरटेकिंग्स, जैसे कि बैंक्स हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गई, इन सबके ऑडिट्स किस तरीके से होते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। तो ये आपका पूरी वेटेज आपके सामने है। बात करें सर अगर हम एफएमबीडीए की, तो यहाँ पर टूल्स एंड फाइनेंशियल टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस 15 नंबर, कैपिटल बजटिंग
15 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, आप करके जरूर जाएंगे। देन आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगेन 15 नंबर का, ठीक है जी। ये 2 टॉपिक हर बार इनके बिना पेपर नहीं बनता है, ठीक है ना। ये 30 नंबर आप करके जाएंगे, सोर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सिंपल और आसानी से करने वाला, 40 नंबर आपके यहीं पर हो जाते हैं। बात करें अगर इसके बाद हम, तो फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, डेटा साइंस प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। ये बीडीए का आपका 20 नंबर की वेटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, 80 नंबर के ये टॉपिक्स आपके सामने। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं ये आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, इसके बाद आप बीडीए के अंदर अपना काम करेंगे, ठीक है जी। बहुत स्कोरिंग पेपर है आपका एफएम का। बात करें अगर हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो सर यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 30 नंबरों की वेटेज आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वेटेज आपके सामने है, ठीक है जी। तो इसमें आपका ये, इसके बाद आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है जी। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, अगेन सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, ये आप करेंगे। फिर आपको देखिए यहाँ पर थ्योरी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये छोटे टॉपिक जो 5 नंबर की वेटेज रखते हैं, ये आसानी से जल्दी होने वाले होते हैं, तो इनको कर लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर मैं आपको बताऊं एक कंसाइज वे में कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, लॉ के अंदर कंपनीज अकाउंट 40 मार्क्स की वेटेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप और आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 60 मार्क्स की वेटेज, डीटीआईडीटी के अंदर जीएसटी लॉ 35 नंबर आसानी से आपको दिला देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेथड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग 60 मार्क्स आपको आसानी से दिलवाता है। ओएमएसएम के अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट 60 मार्क्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30% में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की बात करें, एफएम 80% की वेटेज आपको दिलाता है, जिसमें मैंने बताया डिविडेंड डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन टूल मेकिंग 30% की वेटेज रखता है, तो इन्हें आपको पहले करना है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो सर एक बात समझिएगा, आपको ऑफलाइन एग्जाम सेंटर पे जाकर पेपर देना होता है, ब्लैक ब्लू पेन बॉल पेन आप यूज करेंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ 3 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है आपके पास, 70-30 की रेशो, 30 नंबर के एमसीक्यू, 70 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं, और 14 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 7 मार्क के 2 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। सिलेबस 2022 आपका एप्लीकेबल है, ठीक है जी। और एग्जाम विंडो जून और दिसंबर में 2 बार होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है जी। तो सर यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो इंडिविजुअली हर पेपर में आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है, और एग्रीगेट आपका मतलब अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं 400 नंबरों के पेपर आपके बन जाते हैं, तो वहां पर आपको 200 नंबर लेकर आने हैं। और अगर किसी पेपर में आप 60 या अबव लेकर आ जाते हैं, तो वे पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब अगर सपोज आपका एग्रीगेट नहीं बना, लेकिन किसी एक पेपर में 60 आ गए, तो आपका ग्रुप तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब अगले अटेम्प्ट में आपको वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। और एक पेपर अपना जरूर ऐसा लेके चलिएगा जहां पर आप ये 60+ स्कोर करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है जी। दिसंबर के अंदर आपका जो एग्जाम आने वाला है, वेटेज के हिसाब से आपको स्टडी करनी है, ध्यान रखना। सबसे पहले 90 डेज के अंदर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट ठीक तरीके से नहीं करी है, तो प्लीज कर दो। सिंगल ग्रुप पे जाना, बोथ ग्रुप क्लियर मत जाना, एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। सिंगल ग्रुप आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी पहले 90 दिनों में बहुत आपको स्ट्रेच के साथ 8-8 घंटे पढ़ाई करनी है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगले 45 डेज में आपकी डीपली प्रैक्टिस होने वाली है। न्यूमेरिकल डेली 10 से 12 आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और 8 से 10 पेजेस थ्योरी की राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि टाइम कम है। इसके बाद अगले 20 दिनों के अंदर आप देखिए, जब आप क्लासेस कर रहे होंगे तो जहां फॉर्मुलेज लिखवाए गए हैं, तो वहां पर एक छोटी सी नोटबुक बनाकर सारे फॉर्मुलेज एक साथ लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको आखिरी के 20 दिनों में रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस करते वक्त जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुश्किल लग रहे हैं, उनको मार्क कर लीजिएगा। जो सिंपल है उनको दोबारा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और आखिरी के 15 दिनों के अंदर आप फुल कोर्स टेस्ट देने वाले हैं। और यहां पर आप इन 2 एरियाज में, यहां पर शुरू के ये 90 और ये आपके 45, ये इन दिनों में आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी देने की कोशिश कीजिएगा। हर एक टॉपिक का एक एक टेस्ट आप जरूर दें। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें थी, किस तरीके से तैयारी करनी है। और अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो सभी आठों सब्जेक्ट्स आपको सिलेबस 2022 के हिसाब से अपडेटेड रिकॉर्डिंग मिल जाती है। डेली लाइव डाउट क्लास हमारी होती है, ठीक है जी। चैट बॉक्स की फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके साथ साथ आप हमारा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज और फुल कोर्स टेस्ट मिलते हैं। हम चेक करके आपको बताते हैं, जो भी गलतियां उन्हें आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अनलिमिटेड व्यूज आपके सामने यहाँ पर होते हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट पूरा दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं, बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर ये कोर्सेज हैं। तो आप हमारे साथ eScholars.in वेबसाइट या फिर 8888080402 नंबर मैं लिख देता हूं, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारा हेल्पलाइन नंबर। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन देगी। और इस तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली आप लोगों को पता लग गया होगा दिसंबर 26 में किस तरीके की चीजें आपके सामने आने वाली है, कौन सी चीजों को आपको प्रायोरिटी के ऊपर करना है, कोई चीजें छोड़नी नहीं है। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि सर आपने ये तो इंपॉर्टेंट नहीं बताया था तो हमने छोड़ दिया। नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जो बताया गया इंपॉर्टेंट वो पहले प्रिपेयर करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ स्टडी देखिए करते रहिएगा, तभी एग्जाम क्लियर होंगे, अदरवाइज आपको फिर रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।